भागवत में भारत की महिमा बताते हुए कहते हैं सुखदेव भगवान कि जहां पर यज्ञ का दर्शन न मिले, जहां पर सत्संग न मिले, जहां पर संतों का दर्शन न मिले, वो चाहे देवलोक, इंद्रलोक, स्वर्ग क्यों ना हो, उसको भी दूर से प्रणाम कर लो। वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर हमारा भारत देश है। जहां पर यज्ञ नारायण का दर्शन, यजन पूजन, सत्संग, कथा, संतों का दर्शन, ये वैकुंठ से भी बढ़कर के आनंदप्रद। नारद जी ने भक्ति देवी को बड़ा ढाढ़स बंधाया और अनेक मंत्र जपने लगे कान में। तो भक्ति देवी ने कहा, ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये सारे वेद वेदांत हैं और ये सारे तीर्थ हैं। सबने प्रयास कर लिया लेकिन ये सफल नहीं हुए। आप तो कोई और उपाय खोजिए। तब देवर्षि नारद जी भगवान सूर्य से पूछते हैं, आकाशवाणी हुई ना कि सत्कर्म करो, आपका कर्म सफल होगा। तो सत्कर्म क्या है, प्रश्न उठा। तो सूर्य भगवान को अपने तप से जैसे रोक करके और प्रश्न करते हैं, वैसे स्वयं भगवान ही अप्रत्यक्ष वाणी में कहते हैं, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म कई महात्माओं के पास पूछा नारद जी ने, लेकिन पता न चला। तब नारद जी बद्रीनाथ जाते हैं, तप करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। लेकिन भगवान के दर्शन के बाद सनकादियों का दर्शन नारद जी को। जब कोई परोपकार के लिए कार्य करे, संकल्प ले, तो सारे देवता, भगवान, सारी प्रकृति उसका साथ देते हैं। नारद जी अपने काम के लिए तो गए नहीं बद्रीनाथ, ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ प्रसन्न करने के लिए उपाय खोजने गए। तो आज सनकादियों का दर्शन देवताओं को दुर्लभ, लेकिन उनका प्राकट्य। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया सनकादियों को। आप कहोगे नारद जी देवर्षि हैं, फिर सनकादियों को प्रणाम क्यों किया? तो सनकादि ब्रह्मर्षि हैं, ऋषि होते हैं, राजर्षि होते हैं, उनके ऊपर देवर्षि होते हैं, महर्षि होते हैं, और जिनका आवागमन सारे ब्रह्मांड में किसी बाधा के बिना हो, अबाधित हो, उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो सनकादियों के चरणों में देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। देखने में तो 5 वर्ष के हैं सनकादि, लेकिन 1 करोड़ वर्ष आयु बीत चुकी उनकी। पूर्वे सामपि पूर्वजाः पंचहायन संयुक्ताः। नारद जी ने सनकादियों से पूछा कि भगवान, आपकी आयु 1 करोड़ वर्ष बीत चुकी, आप 5 वर्ष के देखते हो, इसका राज क्या है? क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहेगा। बाल सफेद होए तो लगाता है ना सिर में, क्या कोयला बोलते हैं क्या? हाँ,
काला हो जाता है ना। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, और दांत निकल गए तो पत्थर का लगा लेता है। कचौड़ी पकौड़ी चना खाना नहीं भूख मानेंगे, चाहे पत्थर का दांत लगाना पड़े। यानी कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहता, और मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो नारद जी ने सनकादियों से पूछा कि भगवान, आप 5 वर्ष के ही दिख रहे, न बूढ़े हो रहे, न मृत्यु हो रही, और सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में कोई विकार नहीं आ रहा। जैसे 5 वर्ष के बच्चे का स्वभाव होता है ना, निर्मल, असंग, बिल्कुल गंगा की धारा की तरह, बिल्कुल निर्विकार होता है, निर्लिप्त होता है, निरासक्त होता है। ऐसे 5 वर्ष के बालक की तरह हमारा भी मन हो जाए, हमारे चित्त मन में कोई विकार दोष ना आवे, वो कृपा करके उपाय बताइए। सनकादियों ने 2 उपाय बताया। लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। पहला उपाय, 24 घंटे 12 महीने हम भागवत कथा सुनते हैं। लीलामृत रसोन्मत्ताः, उन्मत्त कहते पागल को। भगवान की कथा सुनने के लिए हम पागल रहते हैं। 4 भाई हैं सनकादि, एक कथा सुनाते हैं और 3 कथा सुनते हैं। आप तो 2-4 घंटे 7 दिन में परेशान हो जाते हो, लेकिन सनकादि कहते हैं 24 घंटे कथा सुनते हैं और 12 महीना सुनते हैं। तो आप कहोगे कि भोजन पानी नहीं करते क्या सनकादि ऋषि? बोले ना, वात रसना, केवल वायु पी करके रहते हैं, और जब पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना, तो लघु शंका दीर्घ शंका भी नहीं जाना। 5 वर्ष के हैं तो कौपीन कपड़े की भी जरूरत नहीं, दिगंबर रूप में रहते हैं। और ये भोजन कपड़ा ही तो व्यक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। सुबह भरो, दोपहर में खाली, दोपहर में भरो, शाम को खाली, शाम को भरो, सुबह खाली। इसलिए आश्चर्य क्या है, कौन ऐसी चीज है जिसको भरो लेकिन वो पूरा नहीं होता, भरता नहीं? तो बोले पेट है। लेकिन सनकादि तो जल भी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते, केवल वायु पी करके रहते हैं, कोई झंझट नहीं। इसलिए 24 घंटे 12 महीने कथा सुनते। नारद जी ने कहा ये उपाय तो लोगों के काम नहीं आएगा। 2-4 घंटे बैठेंगे फिर महाराज। यद्यपि आप लोग बड़े अच्छे श्रोता भी हैं, बड़े अच्छे कर्मनिष्ठ हैं। स्वामी जी महाराज ने ऐसा सबको संस्कार दिए हैं कि अब तो दिन भर यहाँ कार्यक्रम चलने हैं। 1 मिनट को भी सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि पर्यंत आप लाभ लेना चाहो तो 1 मिनट को भी आपको समय नहीं है। वक्ता तो थोड़ी देर बोलेगा, लेकिन आप श्रोताओं के धैर्य की सराहना है। अच्छा, वक्ता तो अपने मन से जो बोलना होगा बोलेगा, अलग अलग बोलेगा, लेकिन आप लोग तो सबको सुनोगे, सहोगे, वो आपके धैर्य की तो और बड़ी प्रशंसा है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं? 3 घंटे में 10 बार आसन बदलते हैं, घड़ी देखते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। नारद जी ने कहा 3 घंटा बैठना मुश्किल है, 24 घंटे कौन बैठकर कथा सुनेगा?
12 महीने कौन कथा सुनेगा? आप कोई सरल उपाय बताओ महाराज, जिससे कलयुग के जीवों का कल्याण हो। तब सनकादियों ने एक सरल उपाय बताया हो। क्या? हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। सरल उपाय है भगवान का नाम संकीर्तन करना। और वो भी कौन नाम? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हमारे मुख में हरि शरणम मंत्र रहता है। हरि का अर्थ क्या है मालूम है? शरण में आए हुए भक्त के आश्रित के जो दुख को, ताप को, कष्ट को, दीनता को, दरिद्रता को हर ले, नष्ट कर दें, उनका नाम हरि है। और आप जब प्रभु से कहो हे हरि, हरि हरि माने दुख को हरण करने वाले, मैं आपके शरण में हूं, तो भगवान आपके दुख दारिद्र को दूर कर देते हैं। इसलिए हरि शरणम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तब सनकादियों ने नारद जी से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख का कारण बताया। सनकादियों ने कहा भागवत कथा श्रवण करा दो तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, भक्ति देवी प्रसन्न हो जाएगी। प्रामाणिक वक्ता से सुनाओ। नारद जी ने कहा आप भागवत के परम मर्मज्ञ हैं, आप ही सुना दीजिए। बहुत उन्होंने विनय करने पर सनकादियों ने कहा हम ऋषिकेश में कथा सुनाएंगे गंगा के तट पर। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। और जब कथा रसिकों को ये पता चला कि स्थान बड़ा दिव्य है ऋषिकेश गंगा जी का तट, और आयोजक कौन है कथा के? देवर्षि नारद जी। वक्ता कौन है? जिनका दर्शन दुर्लभ है ऐसे सनकादि ऋषि। और मुख्य श्रोता कौन है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य। तब तो महाराज इस पृथ्वी के जितने रसिक श्रोता हैं, भूर लोके देवलोके चा ब्रह्मलोके तथैव चा। क्या मृत्युलोक, क्या स्वर्ग, क्या वैकुंठ, सारे कथा रसिक जन कथा श्रवण करने को पहुंच गए। और जब पहले दिन की कथा विश्राम ली तो ज्ञान वैराग्य की पलकें नहीं उठ रही थी। ज्ञान वैराग्य भागवत कथा के प्रभाव से उठकर बैठ गए। और जब दूसरे दिन की कथा विश्राम ली तो ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। याद रखना, ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके अंदर है, लेकिन वो सोए हुए हैं। भागवत कथा, यज्ञ, ये वातावरण आपके सोए हुए प्रसुप्त ज्ञान वैराग्य और भक्ति को जागृत करते हैं, सोते से उठाते हैं, जगाते हैं। भागवत कथा की महिमा इतनी। तीसरे दिन तो और बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तीसरे दिन तो ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। भागवत में लिखा है, इसकी महिमा क्या है? बोले इसको सुनोगे ना तो भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आपके हृदय के सारे बंधन, सारे संशय सब दूर हो जाएंगे और भगवत अनुभव होने लगेगा। ज्ञान वैराग्य आपके अंदर भी जगे सोते हुए, आपको ज्ञान वैराग्य की अनुभूति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। इसीलिए तो ये सुंदर आयोजन है। और नृत्य करने लगे ज्ञान वैराग्य। आपके अंदर भी सोया ज्ञान वैराग्य। पहले दिन तो थोड़ा जगे, दूसरे दिन अधिक, और तीसरे दिन तो कथा सुनकर आपके अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति नाचने लगे। तभी तो कथा सुनने का लाभ है।